अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास आपके खाली 2 क्वेश्चन बचे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। उनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर उठाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इन क्वेश्चनों को देखिए। मैं आपको दूंगा थोड़ा बहुत सॉल्व करके और फिर आप इनको खुद करेंगे, ठीक? ये ज़्यादा मसला नहीं है। और इसमें से जो जो क्वेश्चन मैंने पीछे पीछे बोला था ना, अब कीजिएगा। जो जो टफ होगा ना मैं उनको दिखाऊंगा आज। अब देखिएगा, आपका क्वेश्चन है लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। दैट्स क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन given that the slope of tangent to a curve at x comma y is equal to sum of its coordinates। देखो क्वेश्चन क्या है। अगर ये मेरे पास कोई, चलो मैं 2D प्लान की बात करता हूं। इसमें से ये वाला कर्व पास हो जाता है थ्रू ऑरिजिन। इसमें से पास हो गया ना, ऑरिजिन में से ये कर्व पास हो रहा है। आपने इस कर्व पे कहीं पे आर्बिट्री पॉइंट चूज करना है। मैंने कर दिया ना यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट चूज। इस आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए x कामा y। अब ये कह रहा है कि इस आर्बिट्री पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x कामा y है, जब मैं यहाँ पे इस आर्बिट्री पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकालता हूं ना, दैट स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये स्लोप एट x कामा y, स्लोप हम किससे लेते हैं? dy बाई dx इन डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, dy बाई dx इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस y। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पे आज मैं आपको सिखाऊंगा, क्या मैं, आपको पता है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर, लेकिन मैं दिखाऊंगा क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकता हूं। देखो, जब आप पहले एक्सरसाइज उठाओगी ना वेरिएबल सेपरेबल, 3 मेथड्स आपको आते हैं ना। पहले आप चेक करेंगे हर किसी पे, अगर इस पे वेरिएबल सेपरेबल होगा, क्या इस पे होमोजीनियस होगा, क्या इस पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो देखना है। चलो मैंने सपोज किया ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, मैं देखूंगा पहले मुझे इस पे वेरिएबल सेपरेबल होगा। अब बोलेंगे सर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, क्यों? देखो, वेरिएबल सेपरेट करने हैं ना। अगर मैं x प्लस वाई को उठाऊंगा, चलो इसमें x भी है y भी है, अगर मैं इसको पहले लूंगा x के साथ तो फिर क्या बनेगा? देखो देखो क्या बनेगा। मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है। dy इज इक्वल टू x प्लस वाई dx। बोलो इसमें कौन से वेरिएबल आने चाहिए? खाली x के वेरिएबल्स आने चाहिए ना, लेकिन इसमें कौन आ रहा है? y मत एलिमिनेट हो रहा है। dx में मुझे खाली x के वेरिएबल्स आने चाहिए, तभी बन गया ना वेरिएबल सेपरेबल। ये y है ना, ये इसका वेरिएबल है, लेकिन मैं इस x से इस y को जुदा कर ही नहीं सकता। x से मैं y को जुदा नहीं कर सकता। अगर मैं इस y को इस यहां नहीं ला सका ना, मतलब वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है। अब कोई पूछेगा सर ना, ये नहीं करेंगे, हम इस तरह वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। इस फंक्शन को यहां डिवाइड करेंगे। मैंने बोला करो, ये dx ऊपर जाएगा। सर हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल? कहां से हो गया? कहां से? देखो कहां से हो गया वेरिएबल सेपरेबल? नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया? क्योंकि dy जो है ना, इसके पास खाली y के वेरिएबल्स होने चाहिए, लेकिन इसमें y भी है x भी है। इस x को कैसे जुदा करेंगे? मतलब इसको कैसे हम dx के पास लाएंगे? फिर dx को मल्टीपल हो या डिवाइड हो, कहां से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर मतलब इसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं हो सकता। अब कोई बोलेगा सर इस तरह करेंगे। देखो, जो भी आपके पास मेथड है ना, कीजिएगा। सर पहले dx इसको, फिर dx इसको। देखो dy यहीं पर, सर x dx हो गया प्लस y dx। फिर बोलो क्या करेंगे? फिर से एक ही मेथड है, dx dx को बाहर निकालो। मत होगा, वेरिएबल सेपरेबल इस पे यूज नहीं होगा। मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं होगा। आया समझ?
अब बोलेगा कोई साथ होमोजीनियस करेंगे फिर। देखो आपने होमोजीनियस पढ़ी है, लेकिन होमोजीनियस की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 0। यहां देखो, अगर आप इसके बदले लेमडा एक्स देंगे, इसके बदले लेमडा वाई देंगे, क्या बाहर आएगा? सर लेमडा बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई। सर आ गया ना लेमडा बाहर, मतलब ये होमोजीनियस। हाँ ये होमोजीनियस है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। हमने कौन सी होमोजीनियस सॉल्व कर दी? हमने वो होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर दी जिनकी डिग्री 0 है, क्योंकि आपको वही है, लोअर आपका है, आपका हायर नहीं है। मतलब हम इस लेमडा को कैसे फिर खत्म करेंगे? ये होमोजीनियस फंक्शन है, बट दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अगर ये डिग्री 1 की होमोजीनियस है ना, तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। हमने वो होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व की है जिनकी डिग्री 0 होती थी। मतलब इसमें भी होमोजीनियस वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ना वेरिएबल सेपरेबल ना होमोजीनियस, तो फिर लीनियर होगा। हाँ इसमें लीनियर ही होगा। कैसे लीनियर करेंगे? देखो कैसे। सर y को यहां ले जाइए, dy डिवाइड बाई dx माइनस y is equal to x. Compare its linear differential equation because dy by dx plus py is equal to q. p का वैल्यू क्या है? -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर, e पावर इंटेग्रल ऑफ -1 dx। pdx होता है ना, वो बनेगा e पावर -x। मल्टीपल कीजिए e पावर -x से, e पावर -x dy बाई dx माइनस e पावर -x इंटू y इज इक्वल टू e पावर -x इंटू x। हो गया। इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे? d बाई dx ऑफ e पावर -x इंटू y इज इक्वल टू x e पावर -x। इसको यहां ले जाइए, फिर यहां पे कौन सा होगा? आइलेट होगा ना, वो आपको आएगा। और जब आपने जनरल सोल्यूशन निकाला ना, आपको पर्टिकुलर निकालना है, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू 0, 0। x का वैल्यू देंगे 0, y का वैल्यू दीजिए 0, आपको वहां से पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। दैट इज द केस। यही आपका क्वेश्चन था। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी उसको मैं दिखा रहा हूं। d e पावर -x इंटू y इज इक्वल टू x e पावर -x dx। इंटीग्रल खत्म होगा, e पावर -x इंटू y इज इक्वल, यहां हाईलाइट कीजिए, एल्जेब्रिक बाहर, x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -x dx एंड होल dx। e पावर -x इंटू y इज इक्वल टू x e पावर -x की आएगी e पावर -x। इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ -x इज -1, माइनस मैंने ऊपर लाया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -x इज माइनस e पावर -x। पता है आपको, माइनस माइनस बनेगा प्लस, e पावर -x इंटू y इज इक्वल टू x e पावर -x, माइनस माइनस इज फिलहाल प्लस। हाँ e पावर -x की आएगी e पावर -x डिवाइड बाय -1, इसका मतलब मैं इसको माइनस रखूंगा प्लस। हाँ ठीक, e पावर -x, इसका e पावर -x, इसका e पावर -x खत्म होगा ना, या डिवाइड कीजिए e पावर -x से, यहां बचेगा y इज इक्वल, सर -x, जब e पावर -x से यहां भी डिवाइड करेंगे सर, फिर आएगा -1। ठीक, यहां आएगा ना c डिवाइडेड बाय e पावर -x, वो ऊपर आएगा c e पावर x। हो गया कौन सा सोल्यूशन? जनरल के बाद क्या निकालना है? पर्टिकुलर के लिए आप क्या करेंगे? x का वैल्यू 0, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। हो गया। हाँ जी, ये इसका क्वेश्चन था, मैंने कर दिया।
यही है, आप यहां से c का वैल्यू निकालेंगे, ऑर्बिट्री कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा -1, यहाँ पे बनेगा 1, c प्लस -1 आएगा, -1 यहाँ, c का वैल्यू +1, वहां पे आपका आंसर आएगा पर्टिकुलर y इज इक्वल टू -x -1 प्लस आएगा e पावर x, दैट्स इट। ठीक हो गया। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 करूंगा, बस मैं दिखाऊंगा इसका, थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं करूंगा इसमें, यह आएगा आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था ये मैं करूंगा, लेकिन मैंने फिर नहीं किया। जो टफ है ना उसको मैं चेक करूंगा, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन आप भी नहीं बोलते हो, दुश्वारी है ज्यादा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, चलो आपका 17 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कर्व यहां से पास हो रहा है, मतलब ये है, दिस इज द कर्व पासिंग थ्रू 0,2, है ना, वहीं पे है ना 0,2, एंड गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज कीजिए, x, y। यहां पे जब आप सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करते हो ना, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, हो गया सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दिस सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय 5। मतलब इस कर्व, इस पॉइंट पे आपने सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाला, इसी कर्व पे आप इसी पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकालिए, निकाला मैंने स्लोप ही, लेकिन ये खुद कह रहा है ये जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना इस पॉइंट पे, ये इस स्लोप से 5 ज्यादा है। मतलब सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बाय 5, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को 5 ज्यादा हो रहा है। मतलब ये वाली टर्म इस टर्म से 5 ज्यादा है, ये वाली टर्म इस टर्म से 5 ज्यादा है, मतलब ये टर्म इस टर्म से 5 कम है, ये टर्म इससे 5 ज्यादा, ये इससे 5 कम। अब ये टर्म और ये टर्म बराबर कब आएगी? जब मैं इसको माइनस, बड़ी है ना, इसको -5 करूंगा या इस वाले को ऐड 5 करूंगा, मतलब आपको ये मिलेगा dy by dx प्लस 5। जो लोवेस्ट टर्म थी ना उसको मैंने 5 ऐड किया, क्योंकि 5 इनकी डिफरेंस है ना, ये टर्म इससे 5 कम, मैंने 5 इसको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू x प्लस y। हो गया। y को यहां लाइए, और यहां भी देखिए वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल, नेवर एवर, कभी नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि ये जब मैं इस 5 को यहां लाऊंगा ना, x प्लस वाई माइनस 5, इसमें लैम्डा, इसमें लैम्डा, 5 में लैम्डा नहीं आएगा, मीन्स ये होमोजीनियस बनेगी ही नहीं, वेरिएबल सेपरेबल का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं इस y को x से सेपरेट नहीं कर सकता, x को y से सेपरेट नहीं कर सकता। अब y को वहां, y को यहां, 5 को वहां, dy बाय माइनस इज इक्वल टू x माइनस 5, होगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका अभी भी इसी तरह थी, उसका मैंने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका आया था e पावर -x, अभी वाला क्वेश्चन, यहां पे p है -1, e पावर -x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया मल्टीपल उससे, x e पावर -x और आएगा -5 e पावर -, बस हो गया ना, d by dx of e power -x into y is equal to x e power -x minus 5 e power -x। इसको लीजिए, फिर इसको आइलेट, इसको डायरेक्ट, -5 बाहर, e पावर -x की आएगी -e पावर -x, ठीक, प्लस c, और लास्ट में करो किस में से पास हो रहा है, 0,2, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे आप। हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज मेरे पास आपका मैथ्स है, मतलब मेरा कजन यहाँ है इसीलिए।
इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन इसका है फर्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल साइन ऑफ x। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर नहीं। कौन सी फॉर्म है? लीनियर फॉर्म है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें भी वही होगा कि ना इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा ना होमोजेनियस, तो फिर विच इज लीनियर लिखेंगे आप, where p equals to 2, integrating factor is equal to e power integral of 2 dx, ठीक, it's e power 2x, 2 बाहर आएगा, dx की x आएगी, करो मल्टीपल, e power 2x dy by dx plus e power 2x into 2y is equal to e power 2x साइन ऑफ एक्स। मैंने ये क्यों दिखाया वो मैं बोलूंगा अभी। डी बाई डी एक्स ई पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x साइन ऑफ एक्स, ठीक। डी ई पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x साइन ऑफ एक्स डी एक्स। आया समझ कैसे? यहां से भी इंटीग्रल और यहां से भी इंटीग्रल, ये हम खत्म कर पाएंगे, ठीक है। यहां आएगा e पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल आई, ये पढ़ा है आपने? हाँ, इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप चेक कीजिएगा उस एक्सरसाइज को, उसमें ये शायद 21 की कोई और क्वेश्चन था, और मैंने उस दिन बोला था ये डिफरेंशियल इक्वेशन में रिपीट हो रहा है। अगर किसी ने मेरे वर्ड्स गौर से सुने होते ना, तो फिर आपको याद आता कि हाँ आपने बोला था वहां पे कि ये वापस आएगा। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इसका नाम क्या रखा, आई, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, इवन इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन इसकी 2 बार होगी। आप कैसे करेंगे इसको, यहां तक किया ना, आप स्क्रीनशॉट उठाइए, ठीक, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक, मैं दिखाऊंगा। आई है ना यहाँ पे, मैं इसको करूंगा यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई किसके बराबर है? आई है ना इसके बराबर। जरा इसको इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा, होगा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसका कंपोजिशन है? एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। आई लेट में पहले क्या आता है? टी, लास्ट में ई आता है, मतलब टी मीन्स पहली फंक्शन बनेगी ये बनेगी सेकेंड फंक्शन। और हमें रूल क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहली फंक्शन बाहर, साइन एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx और होल dx, यही है ना। करो सॉल्व। I equals sin x e पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, मैंने सबको रखा, 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इज e पावर 2x डिवाइडेड बाय dx। यहां आएगा ना, फिर से इसको करना है। चलो आज आपके लिए एक स्टेप कम करूंगा, देखो कैसे। ये 2 है ना, ये भी 2 है, डिनोमिनेटर में एक ही 2, उसको यहां मल्टीपल करो। मुझे i का वैल्यू चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे 2i आ गया। किसके बराबर है? sin x e पावर 2x माइनस, माइनस है ना, माइनस सबको है, मतलब मैं होल ब्रेसेस ओपन कर रहा हूं। इसको होगा ना आई लेट यूज, पहली फंक्शन कौन सी बनेगी? cos x e पावर 2x dx माइनस
differentiation of cos integration of e power 2x dx and whole dx, then close the braces. चलिए मेरा 2i इट इज e पावर 2x साइन ऑफ x, मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया, माइनस cos x ऐसे ही है, e पावर 2x को आपको मिलेगा e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos दैट इज माइनस साइन e पावर 2x की इंटीग्रेशन आएगी e पावर 2x डिवाइड बाई 2 और आएगा dx, ठीक। ये मुझे शायद याद रह गया, हाँ हाँ हो गया, मैं लास्ट में वीडियो सब्स्टिट्यूट करूँ, देखिए देखेंगे आप लोग, 2i e पावर 2x साइन ऑफ x माइनस 1 बाई 2 cos ऑफ x e पावर 2x, इसको इसके साथ माइनस माइनस बनेगा प्लस, लेकिन यहां माइनस है, ये इसको वापस माइनस बनाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x साइन ऑफ x dx, ठीक, ब्रेसेस खत्म, क्योंकि मैंने इस माइनस से कर दिया मल्टीपल। ये मुझे बोलिए आप, व्हाट इज दिस? दिस इज i, अगर आप देखेंगे यही था ना हमारा i, ये बनेगा 1 बाई 2 टाइम्स i, मगर माइनस, उसको अगर मैं यहां लूंगा बनेगा ना 2i प्लस 1 बाई 2 टाइम्स i इज इक्वल e पावर 2x साइन ऑफ x माइनस e पावर 2x cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, ये 2, हाँ ये 2, इसको करो सिंप्लीफाई, 2i को हाफ i ऐड करेंगे आप, बनेगा ना 2.5i, उस 2.5 को हम क्या लिखते हैं 5 बाई 2, लिखते हैं ना 5 बाई 2, 5 बाई 2, अगर मैं 5 बाई 2 लिखूंगा, यहां मैं दिखाऊंगा 5 बाई 2i, मुझे खाली i चाहिए, 2 क्या होगा मल्टीपल, 5 क्या होगा डिवाइड, दैट्स मेरा i सिंपली आएगा 2 ऊपर 5 नीचे इंटू 2 e पावर 2x साइन ऑफ x e पावर 2x, मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे, सो डोंट, e पावर 2x माइनस e पावर 2x cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। अब आप क्या करेंगे, यहां पे 1 रखेंगे, आप लोग क्रॉस करेंगे, बनेगा ना 2 e पावर 2x साइन x माइनस e पावर 2x cos x डिवाइड बाई 2, वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल, बस हो गया, फिर 5 इसको भी डिवाइड, देखिए 5 इसको भी, यही i का वैल्यू आप वहां छोड़ेंगे, बस हो गया। वहां वैल्यू क्या था, शायद था e पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू i का वैल्यू ये आएगा ना, अब जब आप 2 मल्टीपल करेंगे, कैंसिल उसको करेंगे, 1 बाई 5 टाइम्स 2 e पावर 2x साइन ऑफ x माइनस e पावर 2x cos ऑफ x, बस यही आएगा इसका आंसर, प्लस लास्ट में आएगा c, हो गया, इतना है, ठीक। मेरे पास जो था ना इसमें, मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने अब दिखाया, इसमें से जो क्वेश्चंस है ना उनको आप देखेंगे, ये जरूरी नहीं है मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म किया और आपको बस हो गया, अगर किसी को कहीं पे डाउट है ना, मतलब अगर 2-3 क्वेश्चंस हो गए ना किसी के, तो फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, बस आप पढ़िएगा और हर कोई लेक्चर इसका देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लीनियर में से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, यहां से मतलब अब मुझे नहीं पता कि मैंने इन क्वेश्चनों को दिखाया है या नहीं, मुझे नहीं पता, दैट्स ये मैंने दिखाया होगा, यहाँ 9.5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 9.5,
9.5 में से क्वेश्चन नंबर 1। मुझे नहीं पता ये आपको आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो। फिर भी अगर आप गाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कोरोना वायरस है, बट नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं रहता। चलो देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.5। ठीक, क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ 1, डी वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये मत उस टाइम बड़ा होता इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया। इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, dy बाई dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। ये लीनियर के लिए या वेरिएबल सेपरेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं x और y को सेपरेट नहीं कर सकता। dy को मैं खाली y वाले वेरिएबल्स दूंगा ना तभी होगा, लेकिन मैं नहीं, ये पॉसिबल है नहीं है। यहाँ ही देखिए, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अगर होता ना तो फिर dy के साथ खाली y के आते, लेकिन यहाँ x भी है y भी है, dx के साथ x भी है y भी है, मींस वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद क्या देखेंगे, पहले होमोजीनियस मत है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, मतलब ऊपर से लैम्डा स्क्वायर बाहर, इसकी डिग्री 2, इन दोनों की डिग्री 2, मतलब नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब ये होमोजीनियस बन गई। अब डिग्री 0 कर सकते हैं ना, होमोजीनियस है, सॉरी दिस इज होमोजीनियस, और ये होमोजीनियस किस में है, y, देन पुट y इज इक्वल टू vx, इट इज होमोजीनियस लिखेंगे आप। आपको चेक करना इस फंक्शन का नाम आपने क्या रखना है, f of x comma y is equal to x square plus y square divided by x square plus xy। लैम्डा करना है ना अप्लाई, f of lambda x lambda y, आप लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y। अब लैम्डा कॉमन निकालिए, आपको यही फंक्शन बचेगी, यहाँ पे बचेगा लैम्डा पावर 0, मतलब इस तरह लैम्डा पावर 0 f of x comma y, इट इज होमोजीनियस लिखेंगे आप, इट इज होमोजीनियस। ये आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको करना है, मैंने उस दिन भी बोला था। इट्स होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, if it's homogeneous then put y is equal to vx because it's homogeneous in y। कीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट्स v बाहर x की आएगी 1, दैट्स v प्लस x dv by dx। जहां जहां पे y वहां पे vx, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y के बदले vx बनेगा ना, v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका आएगा x स्क्वायर प्लस इसका आएगा x vy, मतलब मैं लिखूंगा vx स्क्वायर। आप चेक कीजिए x vy, x और x बनेगा x स्क्वायर, ऊपर से x स्क्वायर, नीचे से x स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, वहां बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस वी। ठीक, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाहर होके खत्म, एक्स डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी माइनस वी। ठीक, क्रॉस कीजिए, x dv by dx is equal 1 plus v, इसको 1 है ना डिवाइड, 1 plus v स्क्वायर माइनस v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus v, 1 माइनस v 1 plus v। देखो x dv by dx
आ गया ना 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी क्रॉस इवन वेरिएबल सेपरेबल। अब होगा यहाँ पे खाली v के वेरिएबल्स है, यहाँ पे खाली x, मतलब मैं कर सकता हूँ सेपरेट। अब इसमें कौन सा स्टेप करना है, वेरिएबल सेपरेबल। 1 प्लस वी निकाला बाहर, इवन इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल, 1 माइनस वी आएगा नीचे, dv इज इक्वल क्या आएगा dx बाय, ठीक हो गया। अब देखेंगे आप लोग इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यही है इसमें मसला, लेकिन मुझे पता है कि हम शॉर्ट में कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इट इज इम्प्रॉपर। तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड आप करेंगे, ठीक वही करेंगे जो आपने सीखा है। लेकिन हमें ये भी आता है ना सर, हम इसको नहीं कर सकते ऐसे, देखो कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी, 1 को अलग, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, प्लस सर v है ना, मैं लिख सकता हूं ना v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। हाँ जी लिख सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हमें आएगी ना, ये है ना 1 बाय एक्स टाइप का, क्या आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी आएगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस व्यू माइनस आएगा, आ गया ना। लेकिन इसको क्या करेंगे, ये है अब, या अगर आप यहाँ पे रुकेंगे भी इसमें मत लास्ट में क्या, ये ठीक है, लेकिन मैं एक और दिखा रहा हूं क्या करेंगे आप इसमें। मुझे पता है आपने किया होगा, लेकिन आप देखिएगा, ठीक। हाँ चलो इसको वापस रिपीट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी। देखो नीचे क्या है, माइनस वी है ना, ऊपर क्या है प्लस, मैं क्या लिखूंगा सर, माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, चलो डीवी भी तो इतनी क्या थे वी याद, मैं लिखू सॉरी वापस, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अगर मैं बात सुनो ना सी, मैं मुझे अगर लगेगा ना सी को मैं लॉग सी लिखूंगा, कोई इशू, वो आपको पता है क्यों लिखते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस भी नीचे भी ऊपर भी, फिर क्या है 1 है ना, मैं यहां पे 1 लाता हूं, मैंने ऐड किया ना इसको 1, सब्ट्रैक्ट भी 1 कीजिए, बोलिए क्या होगा। अब सॉल्व हो गया। देखो मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया वो मैं अभी बोलूंगा, मैं कर सकता था, आप भी कर सकते हो। माइनस है ना, 1 माइनस वी को 1 माइनस वी डिवाइड रखिए, क्या बनेगा 1 माइनस, चलो 1 आ गया ना जब मैंने इसको रखा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, दोनों को डिवाइड क्या होगा, इवन मल्टीपल क्या होगा डीवी इज इक्वल आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब देखिए माइनस डीवी, हाँ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी डीवी आएगा ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ डीवी, आ गया ना माइनस इंटीग्रल, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी डीवी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक और एक दो हो गए ना, दो, चलो ना अगर दो हो गए ना, मैं लिख सकता हूं ना 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी डीवी माइनस ये खत्म, v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। इसको इंटीग्रेट किया ना अभी मैंने यहां पर, इसीलिए मैंने नहीं किया, मुझे पता था क्या कैंसिल होगा या 2 टाइम्स बनेगा, इट्स 2 टाइम्स log of 1 minus v is equal to log of x plus c। ठीक, इस v को वैल्यू देंगे ना, हो गया ना इंटीग्रल सॉल्व, v को वैल्यू दीजिए, इंटीग्रल आपका सॉल्व। यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने इसको कर दिया, लेकिन किस एक्सरसाइज का था 9.5 का। 9.5 में से कोई और मैथ होगा जो आपको आता होगा।
अब आप कीजिएगा इसको। फिर भी अगर किसी को होगा ना, वो मुझे कल तक बोलेगा, आप बोलेंगे मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। अगर मुझे कल मौका आया ना, कल मैं बनाऊंगा उसका पहला लेक्चर, उसकी खाली एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे आप, मिसलिनियस भी नहीं करेंगे, सेकंड भी नहीं करेंगे, उसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वो बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए उसमें से एक ही कीजिएगा आप लोग, उसी को मैं करूंगा, ठीक। उसमें खाली मुझे 2 लेक्चर्स लगेंगे और आपको 6 मार्क्स आएंगे, खाली 2, मतलब 30 मिनट्स के 2 लेक्चर्स। उसके बाद जहां पे आप बोलेंगे ना आने को, या डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स, 3D, उसमें से हम करेंगे कुछ, वो देखेंगे। फिलहाल आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्लियर कीजिए, इसको टाइम लगेगा रिवाइज करने में, लेकिन उतना भी मसला नहीं है। 1-2 पहले रिवाइज में 1-2 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चंस एक रिवाइज में, फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे फिर 2-4 क्वेश्चंस एक ही साथ। आप सारा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आई नो दैट, मुझे पता है वो, लेकिन आप करेंगे जितना मैंने किया ना डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ऑलमोस्ट मैंने सारा कर दिया। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जिसको जो जहां पे प्रॉब्लम होगी ना बोलेगा मुझे, आप कीजिएगा। इंटीग्रल्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, मुझे बोलेगा। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के बगैर सारी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल्स के बगैर हमने सारा कैलकुलस खत्म किया, सारा कैलकुलस। मतलब अगर उसमें 44 मार्क्स है ना बोर्ड में, एटलीस्ट आपको वहां से 40 आएंगे, 4 मार्क्स वहां जाएंगे उसमें एप्लीकेशंस में, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे मौका आया वो भी करेंगे, लेकिन आएगा नहीं, मुझे पता है वो नहीं आएगा, लेकिन 70% आपका क्लियर करके देंगे। अब बस मुझे बोलिएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बाकी आप देखिएगा वीडियो इंशाल्लाह। नेक्स्ट में, ये लास्ट लेक्चर था इसका, नेक्स्ट में मैं लीनियर प्रोग्रामिंग लाऊंगा। थैंक यू।